हेलो दोस्तों, आप सबका स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आप लोग के सहयोग से हम एक यूट्यूब चैनल बनाए हैं जिस पर क्लास 12 का जो 100 मार्क्स हिंदी हैं जो 2020 से लागू हुआ है। इससे पहले 50 मार्क्स हिंदी था और 150 मार्क्स इंग्लिश था, लेकिन उसको बिहार बोर्ड ने 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स इंग्लिश कर दिया है, जिसमें हम लोग फर्स्ट बार हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है बातचीत। इसमें 13 चैप्टर हैं गद्य खंड और 13 हैं काव्य खंड, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। बातचीत एक निबंध है जिसका लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट बात जो ऑब्जेक्टिव में इसमें पूछता है इनका जन्म, तो इनका जन्म जो हुआ है 23 जून 1844 में और इनका निर्धन 20 जुलाई 1914 में हुआ है। इनका निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इनका माता पिता का नाम भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो माता का नाम है पार्वती देवी एवं पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। तो चलिए इस कहानी का हम लोग सारांश समझेंगे और सारांश के माध्यम से ही पूरे क्वेश्चन आंसर का करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरे कहानी पढ़ने में लगभग 4-5 वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका सारांश के माध्यम से ही पूरे कहानी जो है उसको हम आप लोगों को समझा सके। तो फर्स्ट बात याद रखना है कि बातचीत एक निबंध है जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इनका जन्म स्थान आप याद रख सकते हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। चलिए बातचीत निबंध में लेखक ने क्या बताया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। यानी जो आदमी बोलता है, जो मनुष्य बोलता है, उसको बालकृष्ण भट्ट ने ईश्वर का वरदान बताया है, जिसमें बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति अगर मनुष्य में न हो तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इसमें चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और जो मवाद हृदय में जमा रहता है वो बाह बनकर उड़ जाता है। वे जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेखक के बातचीत के प्रकार को भी बताया गया है। एक एडिशन है जो मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल का एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोग की बातचीत अंगूठी में जुगी नग जैसी होता है। 4 लोगों की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर होता है जिसे आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहा है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बात करने का एक हुनर होता है, एक जज्बा होता है जिसे सुनकर दिल को सुकून मिलता है। इसे आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में, तो आप लोग बताइए दिए, इस प्रसंग को सुनने से कान को अत्यंत सुख मिलता है, इसे सुख गोष्ठी कहते हैं। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसमें हम अपने आप बातचीत कर ले और बातचीत का सही उत्तम तरीका जान सके।